कि उत्कर्ष ने जब से मैंने हाथ पकड़ा है उसे एक दिन क्या 1 घंटा भी मेरे को फ्री नहीं रहने दिया। 5-5 घंटे बैठे रहते थे ना, बोर नहीं होते थे, साथ में हंसी मजाक करते थे और पूरा कॉन्सेप्ट एक ट्यूशन ले लेते थे ना तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करके ही छोड़ते थे। अपने को पता है कि आपने इतनी मेहनत कर दी है तो पीछे क्यों से रखना, इसलिए मैंने लगातार रखा। और वैसे बीच बीच में मैं थोड़ा परेशान होता था क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मेरा काम यही था, पढ़ाई करना था। 6 महीने के लिए मैं बाहर की दुनिया से पूरा कट गया था। जो उतर गए मैदान में तो छोड़ना नहीं है, क्या घंटा क्या रात में क्या। स्टूडेंट दिखावा ज़्यादा करता है, मैं बता दूँगा। कुछ लाइब्रेरी में बैठ के कुछ रीलों में पढ़ जाते हैं, कुछ उनको भटकाव का बहुत सारे साधन उसमें घुस जाते हैं। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चहेते और आपके अपने हितैषी यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों से आज के इस सेशन में स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि इस समय लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का अभी हाल ही में रिजल्ट आया और फाइनल नियुक्ति के लिए भी RSSNB बोर्ड ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तो चयनित सभी विद्यार्थियों को उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके जीवन में ये पल आया। और आज इसी पल को और खास बनाने के लिए हमारे बीच इस भर्ती परीक्षा में टॉप रैंक के साथ चयनित हमारे प्यारे विद्यार्थी मुश्ताक जी आज हमारे साथ अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो उनकी जर्नी भी जानेंगे और उनके ही मुंह से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रहा उनके जीवन का उतार और चढ़ाव, जो कि आपके जीवन में भी आने वाले समय में बहुत कुछ आप लोगों को प्रभावित करेगा, आप लोगों को मोटिवेट करेगा। और आने वाली जो भर्ती परीक्षा है उसके विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सेशन, क्योंकि उनकी जर्नी की शुरुआत अभी हो रही है। तो आज के इस सेशन में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे उत्कर्ष के प्यारे विद्यार्थी मुश्ताक जी को, और उनके स्वागत के उपरांत आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मुश्ताक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। ये है हमारे बीच में मुश्ताक जी, जो कि इस भर्ती परीक्षा में एक टॉप रैंक के साथ चयनित है। आगे का पड़ाव हम शुरू करें उससे पहले, जैसे राजस्थानी परंपरा और साथ में ही उत्कर्ष की एक परंपरा रही है, उसी परंपरा को निभाते हुए हम सापा पहना करके सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में, और फिर शुरू करेंगे आज के इस सेशन की शुरुआत। तो ये मारवाड़ी जो परंपरा है, राजस्थानी जो परंपरा है, उसका निर्वहन करते हैं। मुश्ताक जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप इस भर्ती परीक्षा में चयनित हुए। आपने उत्कर्ष का और अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदार और समाज का, जिसको कह सकते हैं, इस भर्ती परीक्षा में नाम रोशन किया। उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आप अपने जीवन में लगातार यूं ही बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारी टीम के सदस्य, जिसको कह सकते हैं जो हमारी एग्रीकल्चर जो टीम है उसको लीड करते हैं, योगेश जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि सर आप भी, जिसको कह सकते हैं हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, उनका माला पहना करके आज के इस सेशन में स्वागत करें। थैंक यू सर। बहुत ये है हमारे टीम के जो एग्रीकल्चर टीम को लीड करते हैं, योगेश जी। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आज के इस सेशन को बढ़ाते हैं आगे की ओर और देखते हैं, इस जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ खास है। अब शुरू करते हैं हम आज के इस जर्नी की, जिसमें हमारे साथ मुश्ताक जी जुड़े हुए हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम मुश्ताक जी का परिचय करते हैं। मुश्ताक जी, सबसे पहले तो आपका इस भर्ती परीक्षा में चयन हुआ, एक अच्छी रैंक के साथ चयन हुआ, उसके लिए पूरे परिवार की ओर से, उत्कर्ष परिवार की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अभी थोड़ी देर पहले जैसे बात करें, एक छोटे से सामान्य से गांव से आप बिलोंग करते हैं और वहां से इस जर्नी में यहाँ तक पहुंचे और राजकीय सेवा में आपका चयन हुआ और आप उन चुनिंदा लोगों में अब शामिल हैं जो राज्य और देश की सेवा के लिए समर्पित हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले आप उन विद्यार्थियों को ये बताना चाहेंगे कि आपका जीवन और आपका परिचय, जिसको कह सकते हैं, सबसे पहले एक परिचय पर अगर झलक हो जाए कि आपका क्या परिचय है, क्या आपकी, जिसको कह सकते हैं, क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन कहाँ से हुई। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम मुश्ताक है। मैं LSA एग्ज़ाम में 42 रैंक से सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं एक छोटे से गांव नंदवाड़ से बिलोंग करता हूँ। मेरी सेल्फ स्टडी के साथ साथ अपने ऐप उत्कर्ष का बहुत बड़ा योगदान है। उत्कर्ष की मैंने ऐप डाउनलोड की थी दिसंबर में और उसमें मैंने तैयारी की। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि एक छोटा सा गांव नंदवान, मैं थोड़ा सा परिचय करवा दूं। नंदवान, जिसको कह सकते हैं जोधपुर के नज़दीकी एक ग्राम पंचायत सालावास है, उसका एक रेवेन्यू विलेज है नंदवान। तो ये आप वहां से बिलोंग करते हैं। आपकी 10th की एजुकेशन कहाँ से हुई? 10th की मेरी सालावास से ही हुई है।
78% बने थे 10th में। 12th भी मैंने गवर्नमेंट से ही की, उसमें 69% बने थे। 2018 में 12वीं पास आउट हूँ और उसके बाद में मेरे 5 साल का गैप हो गया था। फिर मैंने 22 में अपने प्राइवेट एडमिशन लिया था इसमें ASDP में, और 22 और 24 लगातार मैंने कॉलेज की। इसके बाद भर्ती आ गई थी दिसंबर में, तो मैंने उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड किया और उसमें अपने ऑनलाइन ऐप ले लिया। फिर 6 महीने की लगातार उत्कर्ष से जुड़े रहे, उत्कर्ष का हाथ पकड़े रखा, और आज उत्कर्ष ने हमें बहुत सम्मान दिया है। इसका सबका पूरा क्रेडिट हमारा उत्कर्ष क्लासेस को जाता है। इसमें से हमारे GL सर, सुमित सर ने बहुत मेहनत की है। हमारे सुबह से लेकर शाम तक, रात 10 बजे तक सुमित सर ने हमें पढ़ाया है। शाम वाली क्लास ली है हमारी 7 बजे, जिसमें हमें रोज़ जो बोर हो जाते थे उसको हमारा मूड फ्रेश कर देते थे। रात को सोते टाइम एक बूस्टर डोज भी दे दिया करते थे 10 बजे। उसका हमें बहुत फ़ायदा मिला है। जैसा कि आपने सुना कि 10th और 12th दोनों ही राजकीय यानी कि गवर्नमेंट स्कूल से हैं, और आपने अगर नोट किया होगा तो एक परसेंटेज की जब हम कई बार बात करते हैं कि साहब विद्यार्थी के परसेंटेज, तो विद्यार्थी के आपने पहले भी देखे होंगे एक सामान्य जिसको कह सकते हैं एवरेज विद्यार्थी के रूप में मैं कहूँ, क्योंकि आजकल देखते हैं कि कई विद्यार्थी, मैक्सिमम विद्यार्थियों के नंबर का एक हो रहता है कि साहब हमारे नंबर इतने आए। तो यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज मायने नहीं रखती है, आपका टैलेंट, आपका ओवरऑल व्यू कैसा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जो चारों तरफ का सिनेरियो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण जो है पड़ा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आपने नोट की होगी कि 2018 में इन्होंने 12th पास कर ली थी, उसके बाद 5 साल का गैप, और वो 5 साल का ये गैप नहीं होता है, 5 साल की इस पड़ाव में व्यक्ति, विद्यार्थी का जीवन बदल चुका होता है। ऐसा क्या रहा होगा कि इन 5 सालों में आपके मुस्ताजी ने, जिसको कह सकते हैं एजुकेशन से अपने आप को दूर कर लिया, और फिर वैकेंसी आने से जस्ट कुछ समय पहले आपको पता होगा कि इस भर्ती परीक्षा में विद्यार्थियों के डिप्लोमा के रिजल्ट को लेकर के बड़ा सस्पेंस था कि साहब रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर रिजल्ट नहीं आए तो हमारी पूरी तैयारियां, जिसको कह सकते हैं, ऐसी ही धरी रह जाएंगी। तो वो भी पड़ाव था, लेकिन इन्होंने उस रिजल्ट का इंतजार नहीं किया, उस परिणाम को नहीं देखा। इनका कर्म जो था कर्म प्रधान, यानी कि इनका काम इन्होंने बेखूबी किया, लगातार जुड़े रहे उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और जैसा कि इन्होंने बताया, LSA का, उत्कर्ष का थ्योरी और MCQ बैच, ये उन दोनों ही बैचों में एनरोल विद्यार्थी रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं मुश्ताक जी, जैसा कि आपने कहा कि 12th आपने 2018 में ही पास आउट कर लिया था, उसके बाद एक इतना लंबा गैप 5 साल, यानी कि 5 साल के पीरियड में व्यक्ति पूर्ण रूप से मैं कहूं कि सब कुछ भूल जाता है, बदल जाता है। तो अगर आप बताने में कंफर्ट रहे तो इन 5 सालों में ऐसा क्या रहा कि आप पढ़ाई से दूर हो गए? ऐसा हुआ सर, 12th के बाद मैंने SSC का जाने का विचार किया था, SSC में, इसलिए मैंने उत्कर्ष में उस टाइम एडमिशन लिया था SSC का। फिर उत्कर्ष से मैंने 6-7 महीने तैयारी की, लेकिन मेरा SSC में हुआ नहीं। SSC MTS का 12th पास होता हूँ बिल्कुल। फिर 19 में लगभग मैंने कंटिन्यूटी इसकी तैयारी रखी, और तब तक वो कोरोना आ गया। 2 साल कोरोना ने ख़राब कर दिए। फिर भी मैंने कंटिन्यूटी रखी, तो मेरा फिर एक JVNL का एग्ज़ाम आया था 12th पास का, हेल्पर का। उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा चयन हो गया था। लेकिन क्या है कि साथ में मेरा काम भी था, घरेलू थोड़ा दबाव भी था, और अपने क्या है खेती बाड़ी का काम था, थोड़ा घर की स्थिति बराबर नहीं थी। तो फिर मैंने उसका क्या है कि पापा ने कहा ऐसा करो, अपना काम ज़्यादा है तो थोड़ा काम में ज़्यादा हेल्प दो, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। आगे DV वगैरह कुछ नहीं कराई। फिर भी मैंने कंटिन्यू, फिर कॉलेज आ गया, 22 में एडमिशन ले लिया। फिर कॉलेज आते रहे, जाते रहे, और साथ में पशु परिचर का भी फार्म डाल दिया था। पशु परिचर में भी नंबर तो आ गया था मेरा, लेकिन मैंने आगे काउंसलिंग वगैरह करवाई नहीं, क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य था अपने पशुधन निरीक्षक बनने का। उसका मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, जानवरों की सेवा में, पशु सेवा में। तो फिर मैंने, वो मार्च में रिजल्ट आया पशु परिचर का, उसमें रिजल्ट आ गया था नंबर। फिर मैंने कहा 3 महीने बाद अपना ये एग्ज़ाम आने वाला है 13 जून को, तो अब इसको अभी बीच में इतना आके ड्रॉप कर देंगे तो अपना वो मेन लक्ष्य है ना वो चूक जाएगा। तो फिर मैंने उसको कहा कि अभी रहने तो, अपने तो तैयारी वो है, लक्ष्य वो है, ये तो दे दिया एग्ज़ाम, नंबर आ गया, कोई बात नहीं। फिर मैंने ये इस कंटिन्यू रखा 3 महीने और 13 जून को अपने एग्ज़ाम दिया, और वो 21वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया अपना। बिल्कुल, जैसा कि कहा
आप लोगों ने अगर नोट किया होगा कि 2018 के बाद में, यानी कि ये पढ़ाई से तो जिसको कह सकते टच में रहे, लेकिन लक्ष्य जैसे कि एसएससी का रहा, एसएससी के बाद में जैसे कहा कि घर की पारिवारिक परिस्थितियां, क्योंकि हम एक सामान्य से गांवों से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण परिवेश से रहने वाले हैं, तो खेती ही हमारा मुख्य व्यवसाय है और खेती हमारा मुख्य व्यवसाय नहीं, हमारी आत्मा है। तो हम मुस्ताक ही जिसको कह सकते हैं उस लाइन में चले गए। घर परिवार की स्थितियां कुछ ऐसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते प्रयास कर पाते, लेकिन इन्होंने घर का जो है सहयोग, घर के साथ में रहे, घर के साथ साथ अपने जीवन को संवारने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। 2022 में जब एएचडीपी का जो डिप्लोमा है उसमें प्रवेश लिया, उसके साथ लगातार तैयारी करते रहे। इस बीच में 2 पड़ाव जो इन्होंने बताया कि जेवीएनएल और पशु परिचरण। एक बात कई बार विद्यार्थियों के मन में आती कि सर मैं जिसको कह सकता हूँ उसकी भी तैयारी कर लूँ, मैं उसकी भी तैयारी कर लूँ। और वो कहते हैं ना कि जब व्यक्ति के पैर 2 नावों पर होते हैं तो निश्चित रूप से बैलेंस खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन्होंने उस नाव में पैर रखा जिसमें इनका अंतिम लक्ष्य था, और अंतिम लक्ष्य पशुधन निरीक्षक था। और पशुधन निरीक्षक के लिए इन्होंने बाकी किसी भी प्रकार के एग्जाम्स के लिए ना तो डीवी वेरिफिकेशन कराया, ना उस भर्ती प्रक्रिया के प्रोसेस के बारे में सोचा, बल्कि अंतिम लक्ष्य यही था कि बनना है तो पशुधन निरीक्षक ही बनना है। और उस पड़ाव को, अपने लक्ष्य को इन्होंने वाकई में जिसको कह सकते हैं पूरा किया। मुस्ताक जी, इस पड़ाव में, इस तैयारी में आपको क्या लगता है कि उत्कर्ष परिवार का या उत्कर्ष की टीम का किस प्रकार का योगदान रहा? कैसा आपके जो है आपके विचार? कई बार विद्यार्थी, उत्कर्ष आज डिजिटल शिक्षा का एक पर्याय है, कई बार हम देखते हैं कि दूर दराज के विद्यार्थी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उत्कर्ष ने आपको किस प्रकार से सपोर्ट किया या किस प्रकार की तैयारियां उत्कर्ष ने करवाई? क्या रहा आपका? उत्कर्ष से सर मैं पशुधन निरीक्षक के लिए 6 महीने पहले जुड़ा था। उस टाइम अपने कुंभ का वो ऐप ऑफर था 20% का, दिसंबर में, 16 दिसंबर को। तो उसमें मैंने ये पशुधन निरीक्षक का ऐप में ले लिया था। उसके बाद क्या है कि मेरे को लगा कि उत्कर्ष ने जब से मैंने हाथ पकड़ा है, उस एक दिन क्या 1 घंटा भी मेरे को फ्री नहीं रहने दिया। शाम को दिन को क्लास लेते थे, सुबह उठते ही क्लास शुरू हो जाती थी हमारी, फिर शाम को सोते टाइम 10 बजे एक क्लास होती थी, 7 बजे एक अपने पूरा दिन को जो भी पढ़ते थे उसका सारा एमसीक्यू हो जाता था हमारा। तो उसको कंटिन्यूटी बनाई रखी हमारे। तो मेरे को लगा कि मैं ये अब अपने पूरे इसमें जुड़ चुके हैं तो 100% रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आने वाला है। फिर हमारे सुमित सर से कांटेक्ट पहले से है हमारे, तो उससे जुड़े रहे। जो आपने कहा कि मैं उत्कर्ष के साथ लगातार जुड़ा रहा, तो इस बीच में जो आप उत्कर्ष के ऐप में थे तो आपको क्लासें वगैरह नियमित मिलती थी? नियमित क्लास से। और जो क्लासेस जैसे आपने ऐप में ली, फिर उसकी प्रैक्टिस, जैसे कि मुझे भी इस बारे में पता है कि शाम को सुमित सर 7 बजे क्लास लेते थे और फिर विद्यार्थियों को ऐसे ही नहीं छोड़ा करते थे। वो लास्ट में कुछ एक डोज जो होती है जिसको बूस्टर डोज कहते हैं, ये डोज पूरे दिन की डोज होती थी जो आपको रात को 10 बजे आधा घंटे की क्लास में। ये रात को 10 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर उस समय एक विशेष बूस्टर डोज जो है डॉक्टर सुमित चौधरी सर उस समय लेकर के आते थे, एक सेशन जिसको कहा जाए। उस सेशन के माध्यम से इन विद्यार्थियों के साथ लगातार जुड़े रहे। पूरी टीम उत्कर्ष की लगातार विद्यार्थियों के साथ जुटी रही। कभी आपको ऐसा लगा कि कोई क्लास आपने मिस की हो या उत्कर्ष की टीम की तरफ से कभी कोई क्लास मिस हुई हो या कुछ ऐसा लगा कभी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। उन्होंने कभी हमें फ्री छोड़ा ही नहीं है। उन्होंने संडे को भी हमारे लिए 5-5 घंटे मेहनत की है, मैराथन लगातार। बिल्कुल, तो यानी कि संडे भी आपको नहीं छोड़ना, जाने नहीं दिया। तो ऐसा बुरा नहीं लगता था कभी कि सर ये मतलब क्या है उत्कर्ष की संडे वाले दिन भी नहीं छोड़ती, रविवार को भी छुट्टी आती है उस दिन भी क्लास लगा देते हैं? नहीं सर, हमें सुमित सर के साथ पढ़ने में वैसे बता दूं ना, मेरे को मजा आता था। बिल्कुल, वो कभी बोर नहीं होने देते थे। 5-5 घंटे बैठे रहते थे ना, बोर नहीं होते थे। साथ में हंसी मजाक करते थे और पूरा कॉन्सेप्ट एक ट्यूशन ले लेते थे ना तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करके ही छोड़ देते। बिल्कुल, सुमित सर हमारे जिसको कह सकते चहेते और प्यारे और लाडले हैं, और विद्यार्थियों के भी उतने ही लाडले हैं जितने ये बता रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं, आपको इस भर्ती प्रक्रिया के बीच में कभी ऐसा भी आया होगा कि कभी मन में निराशा के भाव, या यूं कहें कि एक कई बार ऐसा विद्यार्थी का मन, तैयारी अच्छी हो रही है तो बीच में कई बार विद्यार्थी अपने आप को इससे कमजोर सा फील करता है, तो कभी अगर ऐसा लगा हो तो आपको उस कंडीशन में आपने अपने आप को कैसे सर्वाइव किया, कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? सर वैसे तो मैंने वो पशु परिचर का रिजल्ट आया तो घर वालों ने बोला कि अभी छोड़ दे आगे का काम और पशु परिचर अपने डीबी वगैरह करा के ये ज्वाइन कर ले।
लेकिन मेरा लक्ष्य वो पशुधन निरीक्षक बनने का था। मैंने कहा यार इसके लिए तैयारी की है 6 महीने, अब 3 महीने और हैं। अब अपने को पता है कि आपने इतनी मेहनत कर दी है, तो पीछे क्यों से रखना। इसलिए मैंने लगातार रखा। और वैसे बीच-बीच में मैं थोड़ा परेशान होता था, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मेरा काम यही था, पढ़ाई करने का। 6 महीने के लिए मैं बाहर की दुनिया से पूरा कट गया था। हम्म। सिर्फ मेरा ये ऐप था, मैं था, मेरे नोट्स थे, बस यही काम था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस भर्ती प्रक्रिया के लिए इन्होंने इस भर्ती को ही सब कुछ अपना जीवन मान करके तैयारी की। सब कुछ इनका डेडिकेशन इसी भर्ती को लेकर के रहा। उत्कर्ष ने तो अपना सपोर्ट दिया ही दिया। बहुत सपोर्ट दिया। उत्कर्ष के अलावा आपने अपनी खुद की तैयारी, जिसको कह सकते देखिएगा, कोचिंग या उत्कर्ष या हमारी टीम, तो वो सारथी थे जो आपको उस युद्ध रूपी मैदान के लिए तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन उस युद्ध रूपी मैदान में उतरना आपको खुद को था। तो आपने खुद की तैयारी, एक यूं कहें कि आप कितना पढ़ते थे। विद्यार्थियों के मन में कई बार रहता है कि सर कितना पढ़ना चाहिए, तो आप कितना पढ़ते थे, विद्यार्थियों को कितना पढ़ना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो सर, ऐसा है कि सक्सेस के लिए अपने को टाइम नहीं देखना पड़ता है। अपना जो लक्ष्य होता है उसके लिए अब कैरी उतर गए हैं मैदान में, तो अब छोड़ना नहीं है, क्या घंटा क्या रात क्या दिन। तो हम लगातार इससे जुड़े रहे। मैंने कभी टाइम ने देख के नहीं पढ़ाई की है कि अब 8 घंटे का पढ़ाई कर ली बहुत है, अब थोड़ा दूर घूम के आ जाऊँ, वो कभी दिमाग में रखा ही नहीं। बस जुड़ गए। अब 13 जून को एग्ज़ाम था ना, उसके बाद ही मैं फ्री हुआ हूँ उससे। लगातार जुड़ा रहा। मैंने ऐप से पढ़ाई की, फिर नोट्स पढ़े, नोट्स से रिवीजन किया, लगातार कंटिन्यूटी रखी 6 महीने। 200 दिन लगा मेरे को मिले थे इसके लिए, और 200 दिन पूरा का पूरा उसके लिए मैंने यूटिलाइज़ किया। 1 घंटा भी उसके लिए खराब नहीं किया। यानी कि समय की महत्ता, यानी कि इन्होंने कभी अपनी पढ़ाई को समय के साथ नहीं बांधा कि मैंने 2 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना समय मिला, जब भी मिला, सिर्फ और सिर्फ किताबों के साथ मेरा लगाव था। दुनिया से कोई मोह, कोई लगाव नहीं था। लगाव अगर किसी चीज से था तो वो था सिर्फ किताबें, उत्कर्ष का ऐप। इसे कहते हैं डेडिकेशन। और व्यक्ति का जब डेडिकेशन किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है कि उसके जीवन में क्या है। तो इस बीच जैसे आप पढ़ते थे, तो कभी खेलना, कभी कुछ बाहर जाना, कभी ऐसा भी कुछ रहा? नहीं सर, इस बीच में मेरे परिवार में ही 2-3 शादियाँ भी हुई, लेकिन मेरे को अटेंड नहीं कर पाया। फिर भी मैं खुश हूँ उस चीज़ के कि आज उनको अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन आज मेरा कुछ स्टेटस है मेरे परिवार में। बिल्कुल। यानी कि सामाजिक कार्य हो या परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हो, और परिवार ने वाकई में ऐसी परिस्थिति में, जिसको कह सकते जो सपोर्ट किया, वो काबिले तारीफ है। परिवार का सपोर्ट, रिश्तेदारों का सपोर्ट, अपने छोटे और बड़े भाइयों का सपोर्ट, और पूरी उत्कर्ष टीम का सपोर्ट इनके इस सफलता के साथ में रहा। इन्होंने अपना पड़ाव, जिसको कह सकते हैं, एक सामान्य से गांव से शुरू किया। सरकारी स्कूल से 10th पास की, 12th वहीं से पास की। एक यूं कहें कि औसत परसेंटेज के मामले में कहें प्रथम श्रेणी के साथ, क्योंकि आज की परसेंटेज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इसलिए कह रहा हूं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी, क्योंकि विद्यार्थी परसेंटेज के पीछे भागता है। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती है आज के इस समय में, कॉम्पिटिटिव युग में। अगर मायने रखता है तो आपका नॉलेज, कि आप में नॉलेज कितना है। और ये नॉलेज किसी एक विषय से नहीं, बल्कि सर्वांगीण विषयों का मिला हुआ एक निचोड़ है, एक उसका वो कंटेंट है उस सब्जेक्ट का, जो आपको एग्जाम तक लेकर के जाता है। कई बार विद्यार्थी जैसे कहते हैं कि सर नेगेटिव बहुत होती है, सब कुछ पढ़ा हुआ भी है लेकिन एग्जाम में याद नहीं आता, या कुछ ऐसा। तो आपने इस एग्जाम में अपने आप को नेगेटिव से कैसे बचाए? विद्यार्थियों के ये रहता है लगातार सर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बचाया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस। लगातार। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कहाँ से की? अपने सुमित सर करवाते थे शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर मैंने 2-4 किताबें बाहर से ले ली मार्केट से, अच्छा गाइड के लिए। और वैसे ज़्यादातर इसमें बच्चे किस में पीछे रहे कि अपने अपने नया सब्जेक्ट में साथ नया जुड़ा था ना, 2-3 बिल्कुल। वो करंट वगैरह आर्थिक वो, तो उसके लिए मैंने सुबह सुबह एक कुमार गौरव सर है ना अपने उत्कर्ष के, उनका एक क्लास सुबह ले लेता है रोज। तो 6 महीने का अपने पूरा करंट का क्लियर हो गया। करंट के उसमें 17 क्वेश्चन आए थे, 17 में से मेरे 12-13 क्वेश्चन पूरे राइट थे। उसका बहुत फायदा हुआ एक तो। बिल्कुल ज्यादातर बच्चे करंट और आर्ट इकोनॉमी के उसमें ही ज्यादा डूबे। बिल्कुल। करंट अपने आप में
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उस करंट से बचने के लिए लगातार इन्होंने नियमित क्लास ली, चाहे वो उत्कर्ष के राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास रही हो, या भारत के करंट अफेयर्स की बात रही हो, कुमार गौरव सर की क्लास रही हो, या राजस्थान में जिसको कह सकते हैं हमारे जिसको कह सकते हैं नरेंद्र चौधरी सर की क्लास रही हो। तो ये क्लासेस करंट के माध्यम से अपने आप को कनेक्ट करते रहे, क्योंकि करंट आजकल हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए विद्यार्थी को करंट के साथ लगातार जुड़े रहना चाहिए। एक जैसी अभी नई भर्ती भी आपके लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की फिर आने वाली है, उस भर्ती प्रक्रिया की बहुत से विद्यार्थी अभी मन में ये ख्याल रखते हैं कि मुझे करनी चाहिए। तो आप उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे आपके जो छोटे भाई आने वाले समय में तैयारी करेंगे, कुछ आपके सीनियर्स भी हैं वो तैयारी कर रहे होंगे, करने का विचार रखते होंगे इस भर्ती प्रक्रिया में, किसी कारणवश 2 गुने में हुआ लेकिन 1 गुने में नहीं हुआ, वो काफ़ी हताश भी हुए होंगे। तो आप उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे आपकी नज़र में कि क्या करना चाहिए? उसका तो सर क्या है कि मेरा खुद के बता देता हूँ, मेरे वो जो आस पास का कल्चर है उसके, और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें 50 स्टूडेंट थे कॉलेज में, उसमें मेरा एक का ही हुआ है 50 में से। सब तैयारी सब कर रहे थे लेकिन एक का ही हुआ, क्योंकि उन्होंने थोड़ा क्या है, आज का माहौल ऐसा है कि स्टूडेंट दिखावा ज़्यादा करता है, मैं बता दूँ आपको। कुछ लाइब्रेरी में बैठ के कुछ रीलों में पड़ जाते हैं, कुछ उनको भटकाव का बहुत सारे साधन हैं, उसमें घुस जाते हैं। तो वो जुड़े तो रहते हैं एजुकेशन से, लेकिन पूरे न्योछावर नहीं कर पाते अपने को, तो इसलिए वो रह जाते हैं पीछे। इसके लिए क्या है कि आप वो अपना लक्ष्य तय कर दिया है तो उसके लिए आपको 5-6 महीने पूरी ईमानदारी, खुद की ईमानदारी बहुत ज़रूरी है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। उसके लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, और अपने रेगुलर पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ खुद के ताकि आपको समझ में आ सके, और एमसीक्यू लगातार देते रहो। जहाँ से भी आपको डाटा मिले अपने सिलेबस के हिसाब से वो पूरा क्लियर करो अपने। 100% आप दोगे तो आपको वापस 100% ज़रूर मिलेगा, ये कहना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि जो दिया जाता है वो ही लौट कर के प्राप्त होता है, और ये शिक्षा ऐसी है जितना आप इसको देंगे ये शिक्षा उतना ही फल आपको देगी। तो विद्यार्थियों को कभी हताश नहीं होना चाहिए। आपकी पढ़ाई, आपकी इस तैयारी को किसी समय के साथ आप बाउंड नहीं कर सकते। आपसे कोई कितना ज़्यादा पढ़ रहा है या कोई कितना जिसको कह सकते हैं सफल है, उसके साथ आप तुलना अगर करनी है तो हमें खुद के साथ करनी है कि मैं खुद कितना तैयारी कर रहा हूँ। जैसा कि एक बड़ी बात इन्होंने कही कि भटकाव के रास्ते, विद्यार्थी के जीवन में भटकाव के रास्ते इतने होंगे कि अगर वो एक सड़क पर चले और लक्ष्य अगर लास्ट में है तो उस सड़क के बीच में कई प्रकार के ऐसे लेफ्ट और राइट में कट आएंगे जहां से आप निकल सकते हैं। लेकिन जो सफल विद्यार्थी होगा उसका लक्ष्य वही है एग्जाम, और उस एग्जाम के लिए पूरी दृढ़ संकल्पता के साथ तैयारी करेगा। तो आप सभी विद्यार्थी भी उसी दृढ़ संकल्पता के साथ लगातार जुटे रहें, लगातार तैयारी करते रहें। आज के इस हमारे विशेष सेशन में जो हमारे विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट मेहमान और हमारे चहेते मुस्ताक जी थे, पूरी उत्कृष्ट टीम की ओर से इनका तहे दिल से आभार और धन्यवाद कि सफलता के बाद ये आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अपने विचार, अपने भाव को आपके साथ प्रकट करने के लिए, ताकि आप सभी विद्यार्थी भी निश्चित रूप से मोटिवेट होंगे अपने जीवन में और कुछ करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक भर्ती प्रक्रिया फिर जिसको कह सकते हैं पड़ाव की तरफ है। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के आने वाले समय में भर्ती आ ही रही है, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती इस समय चल रही है, वेटनरी ऑफिसर्स इन्हीं के डिपार्टमेंट में इनके सीनियर्स वीओ जो हैं वो उनका एग्जाम कुछ समय बाद होने वाला है। तो भटकाव के रास्ते खूब होंगे, लेकिन भटकना नहीं है और भटकने देंगे भी नहीं, क्योंकि उत्कर्ष की पूरी टीम आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो एक बार पुनः मुस्ताक जी, आपको और आपके पूरे परिवार को, उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आप इस लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर जैसे एक शानदार पद के लिए चयनित हुए और अब आप समाज में जिसको कह सकते हैं एक जिम्मेदारी आपकी ये बढ़ जाएगी कि पर्यावरण हितैषी कैसे, क्योंकि आज के समय में जैसे इस समय कई ऐसे मुद्दे जो चल रहे हैं, काफी हाईलाइट भी हैं, उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा जीव जंतु की सुरक्षा का है। और आपके हाथ में वो डोर, वो बागडोर होगी कि आप उन जीवों को जो मूक है, जो बोल नहीं सकते, उनकी सेवा करने का आपको इस जीवन में मौका मिला है। तो वाकई में वो ऊपर वाला बहुत जिसको कह सकते हैं आपको इस जीवन में जिम्मेदारियों के साथ भेजा है। निश्चित रूप से हमें विश्वास ही नहीं आपके इस
के लिए हमें यकीन है कि इस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे। बिल्कुल सर, मैंने जिस तरह तैयारी में 100% दिया, ऐसे ही मैं आगे मेरे पशु सेवा और मेरे जो आपने सरकार ने मेरे को जो जिम्मेदारी देगा उसमें मैं 100% देने की कोशिश करूंगा। एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय निकाला और उत्कर्ष के साथ आज के सेशन में जुड़े। थैंक यू सर। तो ये जा आज का हमारा सेशन और अब हमारी परंपरा और इन खुशियों को हम और बढ़ाते हैं। तो हमारे जो विशिष्ट अतिथि जो हमारे विद्यार्थी है, इनका इस खुशी के माहौल में मुंह मीठा करवा करके ही इस परंपरा को और आगे की ओर बढ़ाते हैं और साथ में ही हम बुके देकर के इस सेशन को आज के इस हमारे विद्यार्थी के जो जीवन की परंपरा, जो विद्यार्थी के जीवन की जो कहानी थी, सफलता की जो कहानी थी, उसको विराम देंगे आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम मुंह मीठा करवाते हैं मुश्ताक जी का। थैंक यू सर। एक सर सुमित सर के लिए आपको मेरी तो तरफ से। सुमित सर का भी मैं ही खा रहा हूँ। सुमित सर, आपको नाराज नहीं होना है और बिल्कुल भी अपने दिल पर नहीं लेना है कि जीएल सर ने जिसको कह सकते हैं मिठाई में खाई। वैसे मैं ये मिठाई आपको खिला दूंगा बाद में आपके ही पैसे से। ये सुमित सर के लिए, जीएल सर को। तो ये मेरे लिए और भी गौरवान्वित करने वाला पल है कि सुमित सर की जिम्मेदारी जो थी, क्योंकि अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए ये जिम्मेदारी भी मुझे ही निभानी पड़ी। और अब हम बुके देकर के आपके इस सेशन को समाप्त करते हैं। एक बार पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।